होमवर्क फॉर ओसीडी। रेखा जी, आपने 2 दिन में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। मैं तो कहता हूँ कि आपने वो मैदान जीत लिया, जो मैदान आप वर्षों से हारती आ रही थी। आज आपने पेशाब के बाद हाथ भी नहीं धोए। नहीं। हाँ, और इसके अलावा नहाने का पैटर्न सही हो गया और पोटी भी गई, तो पहले वो गंदगी का विचार इतना प्रबल आता था कि आप रुक ही नहीं पाती थी धोने से। वहाँ पर आपने ठहरना सीख लिया। काफ़ी कुछ कंट्रोल हुआ है। तो 100 में से अपने आप को कितने नंबर देना चाहेंगी? आउट ऑफ 100 100 में से कितने नंबर आने चाहिए? आप कितने % अपने आप को 100 में से ठीक मानती हैं अभी? 50-60% तो सही है। बहुत बढ़िया। इतनी सीवियर ओसीडी डिप्रेशन जिसमें 50-60% रिकवर होना एक चमत्कार से कम नहीं है। ये अद्भुत चमत्कार हुआ है। ओके, तो 2 दिन में आपने जो किया है, यही काम आपने 21 दिन करना है, घर पे जाके। घर पर जाते ही। अच्छा। ओके, दरवाजा। तो मैं एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक राजा महात्मा के पास जाता है और कहता है कि महात्मन, मुझे कोई ऐसा बंदा दे दीजिए जो मेरे काम फटाफट कर दे। उस महात्मा ने कहा, राजन मैं बंदा तो दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि अगर आपने उस बंदे को काम नहीं दिया तो वह बंदा आपको ही समाप्त कर देगा, खा जाएगा। राजा कहता, अरे मेरे पास तो महात्मा जी हजारों काम है, मैं तो काम पर लगाए रखूंगा, आप चिंता मत करें। महात्मा ने एक जिन्न दे दिया। ये जिन्न है, इसकी जिन्न जानते हो ना, शैतान जो भी हो। तो कहती इसकी राजा कहते कि ये बहुत शक्तिशाली है, इसकी अथाह शक्तियां हैं, ये आपके लिए काम करेगा, बस आपने इसको फ्री नहीं छोड़ना वरना ये आपको खा जाएगा। राजा खुशी खुशी उस जिन्न को लेकर घर आ जाता है और सबसे पहले ये कहता है कि जिन्न भाई साहब, मेरे लिए एक सुंदर महल बनाओ। जिन्न को क्या देर लगनी थी, वो तो इतना पावरफुल है, उसने कुछ ही समय में महल बना दिया। राजा ने कहा, मेरे लिए गाड़ी रथ लेके आओ। सब कुछ वो फटाफट करता रहा। शाम तक राजा ने सारे काम निपटवा लिए। अब शाम होते होते कोई काम ही नहीं बचा। अब वो जिन राजा को कहता, राजन मेरे को काम दीजिए वरना मैं आपको खा जाऊंगा। राजा घबरा गया कि काम तो कुछ है नहीं, सारा तो काम करवा लिया, अब ये खा जाएगा। तो राजा डर गया, भागा भागा महात्मा के पास जाता है और महात्मा से कहता है, महात्मन मुझे बचाइए, ये जिन तो मुझे खा जाएगा। महात्मा कहते, अरे राजन मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे काम नहीं दोगे तो ये तुम्हें खा जाएगा, तो इसे काम दो। तो राजा कहता, मेरे पास कोई काम है ही नहीं, मैं दूं क्या, सारा काम तो मैंने करवा लिया। तो राजा कहता, मेरे पास कोई काम नहीं है, अब मुझे बचाओ। महात्मा कहता, कोई बात नहीं, मैं एक तरीका बताता हूं, वैसा करो। तो महात्मा कहते हैं कि राजन इसे कहो कि एक लंबा सा खंबा गाड़ दे और काम दे दो कि उसके ऊपर चढ़ता रहे उतरता रहे, चढ़ता रहे उतरता रहे। तो राजा ने ऐसा ही किया, कहा कि एक लंबा सा खंबा गाड़ दो और इस पर चढ़ते रहो उतरते रहो, सारे दिन करो। हाँ, ये काम कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ। तो राजा की जान बच गई। क्या आप जानती है कि हम सभी के पास कुदरत ने एक ऐसा जिन्न दे रखा है? वो जिन्न कौन है? कुदरत ने हम सबको एक जिन्न दिया है। वो जिन्न कौन है? हमारा मन, अचेतन मन। अगर मन को हम काम नहीं देंगे तो ये मन हमें बर्बाद कर देगा। मन को आपने काम देना होगा, मन को आप फ्री नहीं छोड़ेंगे। तो 21 दिन के लिए बिजी हो जाना है, फ्री नहीं रहना। आप घर में रहेंगी, फ्री रहेंगी तो ये समस्या कि जो पैटर्न है वो फिर से आपको खींचेंगे। तो 21 दिन तक किस काम में डूबने वाली हैं? या हमेशा के लिए काम चुन लें अपने लिए
काम करें, बिना काम किए अगर बैठी रहेंगी ना, फ्री बैठी तो समस्या पकड़ लेगी। फ्री नहीं रहना है, काम में बिजी रहना ही होगा। पहला होमवर्क है कि काम वो ढूंढ लें जिसमें आप बिजी रहें। क्या करना है? काम ढूंढना है। क्योंकि दिमाग को अगर फ्री छोड़ा तो ये फिर से वहीं जाएगा ना। जैसे खेत को अगर खाली छोड़ देंगे तो उसमें खरपतवार उगेगी ना। कमरे को खाली छोड़ देंगे तो उसमें जाले, मकड़ियां या जीव जंतु अपना वास बना लेंगे ना। क्या समझ में आया? हाँ, क्या समझे? भाई खाली नहीं रहना है, काम करना है कुछ ना कुछ। हाँ, तो पहला होमवर्क ये काम चुन लो। दूसरा होमवर्क की ये किताब पढ़नी है 21 दिन के अंदर अंदर। ये किताब मैं आपको भेंट करूंगा और इसे आपने 21 दिन के अंदर अंदर पढ़ लेना है। ये होमवर्क नंबर 2। और नंबर 3 होमवर्क कि आपने टॉयलेट के बाद एक बार साबुन से हाथ धोना है, अकेले लेटरिन जाने के बाद। लेटरिन जाने के बाद, और विचारों को बुलाते हुए जाना है। ये रोज करना है, बुला बुला के। दोबारा नहीं धोना है साबुन से, दोबारा एक बार और धो लूं, ये नहीं करना है। एक बार धो लिया 1 मिनट के अंदर अंदर, बस। हाथ धोने का जो समय है वो 1 मिनट का है, और विचारों को बुलाते हुए लगी ही हुई है, और छोड़ करके तुरंत चले जाना है। 1 मिनट के बाद वापस नहीं आना है, तुरंत आपने रसोई में जाकर के उन्हीं हाथों से खा लेना है। जैसे ही आप लेटरिन करके आए, आपने 1 मिनट तक हाथ धोए, उसमें साबुन लगाना, पानी डालना सारा आ जाएगा, और 1 मिनट के बाद तुरंत फटाफट रसोई में जाकर के उन्हीं हाथों से कुछ खाना है, बस। ये नंबर 3 होमवर्क है। समझ गए? नंबर 3 क्या है? भाई ना टॉयलेट जाके हाथ धोए साबुन से एक बार, हाँ और फिर बाद में चले जाना है वहां से। हाँ, और अकेले करना है ये काम, किसी को साथ में नहीं रखना है। और सुबह आपने नहा लेना है, शाम को या दोपहर को नहीं नहाना है, सुबह सुबह नहाना ही है। ओके? और नहाना जैसे अभी करवाया था, 21 दिन तक सुबह ही नहाना है, और नहाने के बाद सारे काम करने हैं। चाहे वो कपड़े धोने का है, चाहे रसोई का है, जो काम है वो नहाने के बाद शुरू होंगे। ओके? और गंदगी का विचार आए तो बार बार टॉयलेट सीट को हाथ लगाना है, और आपने पानी से 1 मिनट के अंदर अंदर धो लेना है, बस। जब भी विचार आए सीट को हाथ लगाया, पानी से धो लेना है, और बार बार आएगा तो हाथ लगा के धोना भी बंद कर देना है। ये भी होमवर्क है। ओके? क्या समझे? भाई विचार आए तो टॉयलेट के हाथ लगाना है, हाँ, और फिर हाथ धो लो। हाँ, अगर फिर से विचार आए तो फिर से टॉयलेट को हाथ लगा करके फिर धोना नहीं है। फिर धोना ही नहीं है। हाँ, ये होमवर्क है। और दिन में 1 बार, जब गुस्सा आए, जब मन परेशान हो, तो वो 5 मिनट के लिए कुटाई थेरेपी। ठीक है? जिन लोग आपको ताने देते हैं, परेशान करते हैं ना, उनकी तस्वीरें सामने रख रख के, या उनकी तस्वीर ले लेकर के उनको पीटना है। मन में तो है ना, मन से निकालना है। लोगों ने इतना परेशान किया ना, अकेली पड़ गई थी, उस समय को याद करके पीट दिया करो। ठीक है? इसके अलावा आपने वो बच्चे की पोटी धोनी थी, बच्चों की पोटी खुद धोनी है। तो अभी सुबह या आज वो एक एक्सपोजर रह गया, वो करवाएंगे कि यहाँ पर 2 बच्चे हैं, उनकी पोटी आपने धो करके दिखानी है, और अपने बच्चों की पोटी अब आपने खुद धोनी है, किसी और से नहीं धुलवानी है। 21 दिन तक खुद धोनी है। मंजूर? बच्चे की पोटी के बाद पानी से हाथ धोना है साबुन से। देखो, अगर लगता है तो आप 1 मिनट के अंदर अंदर साबुन से धो सकती हो, उसमें कोई बुराई नहीं। अगर वैसे पानी का धोने से मन है तो वैसे पानी से धो लो, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। समझ गए? बोलो। समझ गए।
अभी कुछ और रह गया हो तो बताइए। कर लेगी ये काम। आराम से कर लेगी ये तो। कर लेंगा। कर लेंगा, पक्का कर लेंगा। छोटा ही कौन है अब कौन ही छोटा। आज कैसा फील हो रहा है? सही लग रहा है। आज डिप्रेशन कम हुआ ना? बातें करने का भी मन कर रहा है ना? नहीं, आज इसको सुबह नहाते समय गंदगी का थोड़ा सा बचा रहा है। वो तो आएगा ना, नेचुरल है वो। जो आया उसे जाने दो, अभी जो हो रहा है उसी में फोकस करना है। आपने बुलाना है, अब तो आए, इससे पहले आप ही बुला लो विचारों को। विचार तो आपको पता आएंगे ना, उससे पहले आपने उनको बुला लेना है। क्या समझे? विचारों को बुला लेना है। विचार आए उससे पहले बुला लेना है। चाय ले, हाँ, चाय पी ले। ठंडी हो गई। हो गई? नहीं पीनी? ठंडी होने दो। होने दे, गरम गरम नहीं पीते। बढ़िया है। डिप्रेशन में भी कमी आ गई ना? हाँ, तो ऐसे ही माहौल बदलने से सब कुछ बदल जाता है। और लास्ट होमवर्क ये है कि नैना देवी या वैष्णो देवी कब जाके आना है? जाएंगे छुट्टी में। गर्मियों में छुट्टियों में वहां जाना है। ओके, ये इतने ही आपके होमवर्क हैं। कपड़े आपने नहाने के बाद धोने, वो समझ ही गए। पहले नहाऊं फिर बाद में कपड़े धो। हाँ, नहाने के बाद जैसे नहाने से पहले धो ले तो ना, 21 दिन पहले नहीं धोने हैं, बाद में धोना है। बाद में ही। ठीक है सर। और जो रसोई का काम है वो आपने खुद करना है। ठीक है सर। जैसे आप शाम को भी सब्जियां आपसे ही कटवाएंगे। अभी